बिपिन चंद्र पाल। ये नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें एक शेर के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसे शेर जिन्होंने अपने गर्जन से ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, एक ऐसे प्रखर वक्ता जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। उनके भाषणों में एक अद्भुत शक्ति थी। उनकी आवाज एक गर्जन की तरह लाखों लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाती थी। उनके शब्दों में एक जादू था जो लोगों को प्रेरित करता था। लायन ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर बिपिन चंद्र पाल ने अपनी जिंदगी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में लगाया। औपनिवेशिक उत्पीड़न के समय में जन्मे पाल ने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखने का साहस किया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो विदेशी शासन के बंधनों से मुक्त हो। उनकी कल्पना में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत था। आत्मनिर्भरता पर उनका अटूट विश्वास और उनके सशक्त शब्दों ने उन्हें उत्पीड़ित जनता के लिए आशा की किरण बना दिया। उनके विचारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी है बिपिन चंद्र पाल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने आदर्शों के लिए सब कुछ त्याग दिया, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। ये कहानी है उनके आदर्शों, उनके संघर्षों और उनकी जीत की। उनके संघर्षों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे आदर्शों के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहट के पॉयल गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। यह गांव अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। सिलहट का यह क्षेत्र, जो अब बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक फारसी विद्वान और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने फारसी साहित्य और संस्कृति में गहरी रुचि दिखाई और अपने ज्ञान को अपने बेटे के साथ साझा किया। रामचंद्र ने अपने बेटे में अपनी संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम और न्याय की प्रबल भावना पैदा की। उन्होंने बिपिन को नैतिकता और सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में सिखाया। छोटे बिपिन का पालन पोषण पारंपरिक मूल्यों और बौद्धिक जिज्ञासा के साथ हुआ। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में उनके पिता के प्रभाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचंद्र के विचार और शिक्षाएं बिपिन के जीवन के हर पहलू में गहराई से समाहित हो गईं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत अपने लोगों के सामने आने वाले अन्यायों के बारे में सीखा। ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों और उनके प्रभावों ने बिपिन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उनके दिल में विद्रोह के बीज जल्दी ही बो दिए गए थे। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा को देखा और उनके लिए कुछ करने की ठानी। एक बच्चे के रूप में भी बिपिन ने एक तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास दिखाई। उन्होंने विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ीं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने किताबें पढ़ीं और जीवंत बहसों में भाग लिया। इन बहसों ने उनके विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत बनाया। जिज्ञासु प्रवृत्ति और दबे कुचले लोगों के प्रति सहानुभूति ने एक नेता और क्रांतिकारी के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए मंच तैयार किया। बिपिन चंद्र पाल का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ा है। 1878 में 20 साल की उम्र में बिपिन चंद्र पाल कलकत्ता चले गए, जो उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ये हलचल वाला शहर, विचारों और संस्कृतियों का संगम, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। कलकत्ता ने उन्हें नए विचारों और विचारधाराओं की थ्योनिया से रूबरू कराया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में थिया खिला लिया, जहां उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, इतिहास और राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल, एडमंड बर्क और जूसेपे मैथ्सनी के लेखों ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के उनके विचारों की ओर आकर्षित हुए। कलकत्ता सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी केंद्र था। युवा बिपिन ने चर्चाओं और बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया, सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। वह जातिगत भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों के मुखर आलोचक बन गए।
बिपिन चंद्र पाल की राजनीतिक जागृति ने उन्हें इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी तक पहुंचाया। 1885 में स्थापित आईएनसी स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे आगे था। पाल अपनी तेज वाणी और तेज बुद्धि के साथ जलथई ही रैंकों में ऊपर उठ गए। वह कांग्रेस के भीतर उग्रवादी गुट की एक शक्तिशाली आवाज बन गए। पाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के लिए उथियरवादी गुट की मांग के विपरीत पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज के लिए तर्क दिया। जोश और दृढ़ता से भरे उनके भाषणों ने जनता को प्रभावित किया। आत्मनिर्भरता पर पाल के अटूट विश्वास ने लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपने देशवासियों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और इंडियाई निर्मित उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया। स्वदेशी आत्मनिर्भरता का उनका आह्वान बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन का नारा बन गया। स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के फैसले से शुरू हुआ था। विभाजन, फूट डालो और राज करो का एक स्पष्ट प्रयास पूरे भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के साथ बिपिन चंद्र पाल ने लाल बाल पाल तिकड़ी का गठन किया, जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया। अखबारों और पर्चे में प्रकाशित पाल के उग्र भाषणों ने देश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने, इंडियाई उद्योगों को बढ़ावा देने और पारंपरिक इंडियाई मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। स्वदेशी आंदोलन ने राजनीतिक सीमाओं को पार कर लिया। स्वतंत्रता के लिए एक साझा संघर्ष में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया। बिपिन चंद्र पाल एक विपुल लेखक और पत्रकार थे। इंडियाई राष्ट्रवादी आंदोलन के बौद्धिक विमर्श को आकार देने में उनके लेखन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने और अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए एक हथियार के रूप में किया। उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया, जो राष्ट्रवादी विचारों के लिए मंच बन गए। उनके लेखन इंडियाई इतिहास, संस्कृति और दर्शन की गहरी समझ से ओतप्रोत थे। पाल का लेखन राजनीतिक टिप्पणी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक सुधार, धर्म और दर्शन पर विस्तार से लिखा। द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म एंड एम्पायर और द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म सहित उनकी रचनाओं का आज भी अध्ययन और बहस जारी है। 1907 में इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन के बाद बिपिन चंद्र पाल ने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से खुद को त्यूर कर लिया। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी से मोहभंग होकर उन्होंने लेखन और दार्शनिक गतिविधियों में शरण ली। सक्रिय राजनीति से हटने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन पर पाल का प्रभाव कम नहीं हुआ। उनके लेखन ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखा। आत्मनिर्भरता, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय एकता पर उनके विचार भारत के भविष्य पर चर्चा को आकार देते रहे। अपने बाद के वर्षों में भी पाल ब्रिटिश नीतियों के मुखर आलोचक बने रहे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की वकालत जारी रखी। मानव आत्मा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास और एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत का उनका दृष्टिकोण जनता के साथ प्रतिनिधित्व करता रहा। 20 मई 1930 को 73 वर्ष की आयु में बिपिन चंद्र पाल ने अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक का युग समाप्त हो गया। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं और उनके आदर्श आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक प्रतिभाशाली वक्ता, एक विपुल लेखक और सबसे बढ़कर एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पाल का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की बौद्धिक और वैचारिक नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लेख और भाषण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आत्मनिर्भरता पर उनका अटूट विश्वास, स्वदेशी के लिए उनकी शक्तिशाली वकालत और उनके उग्र भाषणों ने लाखों लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उन्होंने भारतीयों को अपने पैरों पर खड़ा होने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। बिपिन चंद्र पाल का जीवन और कार्य विचारों की शक्ति, साहस के महत्व और स्वतंत्रता के लिए
मानव खोज की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे आदर्शों के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी विरासत हमें एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध भारत के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज भी उनके आदर्श और उनके विचार हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं।